गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालो जो इक्वल डिस्टेंस पे हो 2, -5 से भी एंड -2, 9 से। तो एक्स एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो लेट किया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a, 0 लेंगे। यानी एक्स एक्सिस सपोज किया वो पॉइंट कौन सा है, a, 0 है। अब ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट था वो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, 2, -5, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो -2, 9 के इक्वल होना चाहिए। हमने सपोज किया कि जो पॉइंट निकालना है वो पॉइंट P था, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस P इतना, एंड A सपोज कर लिया 2, -5 और B सपोज कर लिया -2, 9। अब ये रफली फिगर तैयार हो गया। क्वेश्चन दे ही रहा है, क्वेश्चन बोल ही रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर है A से और B से, यानी PA इक्वल टू PB बोल रहा है। PA इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो a - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB, इसके बीच का डिस्टेंस। तो x2 - x1 a माइनस क्या आएगा, a + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 टू द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, a - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू a + 2 टू द होल स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर भी 9 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, एक्सपेंड करेंगे a - b का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 4 4a और प्लस 25 5 के स्क्वायर, यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a और प्लस 81। a स्क्वायर दोनों साइड में, प्लस 4 दोनों साइड में, -4a उधर जाएगा तो प्लस 4a होगा, 81 प्लस इधर आएगा -1 हो जाएगा। तो 4a प्लस 4a इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेजेंगे माइनस होगा, यानी 25 माइनस 81, तो 8a इज इक्वल टू कितना आएगा, 11 - 5 6, 7 - 2 -56, तो a इक्वल टू कितना आएगा, -56/8, 8 7 जा तो a की वैल्यू -7 आ जाएगा। अब a की वैल्यू -7 आ गया, आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज -7, 0। ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Question number 8. Find the values of y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 units. क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी PQ आपका कहीं ना कहीं ऐसे है पॉइंट, ये P पॉइंट है 2, -3 एंड 10, y ये आपका Q है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 यूनिट, यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि PQ इक्वल टू 10 यूनिट। अब PQ इक्वल टू क्या होगा? PQ डिस्टेंस अंडर रूट, फॉर्मूला यूज करते हैं x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, y + 3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 100। तो स्क्वायर किया, 8 8 64 उधर जाएगा माइनस होगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 - 64, और 100 - 64 कितना आता है? 36 आता है, तो y + 3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 36। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y + 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस में आएगा, 36 का स्क्वायर रूट कितना? 6, तो y = कितना आएगा? +- 6 - 3। अब यहां पे दो केस जनरेट होगा, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन। तो देयरफॉर y = क्या आएगा? एक बार +6 - 3 एंड y = एक बार आएगा -6 - 3। एक बार प्लस साइन लिए, एक बार माइनस, तो एक y की वैल्यू आएगा 3 एंड आएगा y की वैल्यू कितना? -9। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ Q 0, 1 is equidistant from P 5, -3 and R x - 6 x, 6, find the values of x, also find the distances QR and PR। QR and PR।
बोला इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, यानी क्यू कोई पॉइंट है, ऐसे एक रफली फिगर बना लेते हैं 0,1। बोला क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी, पी से पी कहीं ना कहीं होगा 5,-3 एंड आर, जितना पी से डिस्टेंस है उतना किससे है, आर से। यानी Q is equidistance from point P and Q. Find the value of x. मतलब ये तो आपको गिवन है कि PQ इक्वल टू QR। PQ इक्वल टू QR सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी x की वैल्यू 7, 8, 9, 6। ये सब सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। तो गिवन है कि PQ इक्वल टू QR, तो PQ स्क्वायर क्या आएगा, इंप्लाइज दैट PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, इसलिए ऐसा स्क्वायर कर लिया ताकि स्क्वायर रूट ना यूज करना पड़े। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो 5 - 0 टू द होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 टू द होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर दिया हमने पहले। QR क्या होगा, 0 - x टू द होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 टू द होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे 5 स्क्वायर 25 आएगा, -3 - 1 -4 का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 इक्वल टू -x स्क्वायर, x स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे आया कितना -5 का स्क्वायर 25 कैंसल आउट, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 16 आया। तो यहां से x की वैल्यू कितना आएगा +-4 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गया +-4 आया। अब x की वैल्यू या जो भी है हमसे क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लो अपने आप दूसरे के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस देयरफॉर हमको पता है QR इक्वल टू क्या दिया है PR, ये तो पता है इक्वल टू √, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, या तो यहाँ पे वैल्यूज रख दें तो भी सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा। तो क्या आएगा 5 - 0 टू द होल स्क्वायर -3 - 1 टू द होल स्क्वायर, तो √25 प्लस कितना 16, तो √ कितना आएगा 41 यूनिट। बाकी एक्सरसाइज एक बार आप लोग फिर से ट्राई कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सेक्शन फार्मूला। थैंक यू।